अगर तुम 1300 साल पहले एक दिन के लिए किसी आदिवासी के रूप में जीते तो जिंदगी कुछ ऐसी होती। तुम जंगल की आवाजों के बीच जागते, कोई अलार्म नहीं, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट, हवा पत्तों को छूती हुई गुजरती है और सूरज धीरे धीरे उग रहा होता है। तुम एक झोपड़ी में आंखें खोलते हो, जमीन सख्त मिट्टी की बनी होती है, हवा में लकड़ी और हल्के धुएं की खुशबू होती है। तुम उठते हो और तुम्हारा शरीर पहले से ही प्रकृति की लय के साथ ढल चुका होता है। सुबह तुम नदी के किनारे जाते हो, पानी ठंडा और तेज बहता हुआ, यहीं तुम हाथ मुंह धोते हो, कोई साबुन नहीं, सिर्फ बहता पानी और अपने हाथ। कबीले के दूसरे लोग भी वहीं होते हैं, बात करते हुए, हंसते हुए, और सब मिलकर दिन की शुरुआत करते हैं। फिर काम शुरू होता है। कुछ लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, हाथ में धनुष बांध लिए, हल्के कदमों से चलते हुए, चारों तरफ सन्नाटा। तुम सीखते हो जमीन के निशान पढ़ना, पत्तों की हलचल समझना, सबसे छोटी आवाज भी शिकार की मौजूदगी बता सकती है। उसी समय कुछ लोग गांव में रहकर खेती करते हैं, कसावा या मंडियों का मक्का उगाते हैं। यही फसलें रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती हैं। औरतें खाना तैयार करती हैं, कसावा को छीलकर आग पर पकाती हैं, फिर उसे पीसकर आटा बनाती हैं। खाने की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। दोपहर में पूरा कबीला एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना सादा होता है लेकिन पेट भरने के लिए काफी। थोड़ा आराम करने के बाद दिन फिर से चल पड़ता है। कोई नदी में मछली पकड़ता है, कोई झोपड़ियां बनाता या ठीक करता है और कोई काम के औजार बनाता है। बच्चे खुलेआम दौड़ते खेलते हैं और बड़ों को देखकर उनकी नकल करके धीरे धीरे जिंदगी जीने के हुनर सीखते हैं। वहां की जिंदगी प्रकृति के अपने अलग ही समय के हिसाब से चलती है।